हेलो दोस्तों, मैं सरोज कुमार स्वागत करता हूं आप सभी लोग को आपके अपने चैनल बीआर स्टडी में। तो आज मैं आप सभी को जीके जीएस का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए, यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, नट या तनी रस्सी पर चलने वाला व्यक्ति भौतिकी के किस गति के नियम का पालन करता है? प्रश्न है, तट नट या तनी रस्सी पर चलने वाला व्यक्ति भौतिकी के किस नियम का पालन करता है? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। ऑप्शन ए है स्टीफन का नियम, ऑप्शन बी है न्यूटन के गति का नियम, और ऑप्शन सी है हुक का नियम, और ऑप्शन डी है कूलम्ब का नियम। तो चलिए, यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन के गति का नियम। क्या हो जाएगा? न्यूटन के गति का नियम। तो चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2016 में पहला AIBA लेजेंड अवार्ड किस भारतीय खिलाड़ी को मिला? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। ऑप्शन ए है सानिया मिर्जा, ऑप्शन बी है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी है MC मैरीकॉम, और ऑप्शन डी है PV सिंधु। तो चलिए, यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, MC मैरीकॉम को। तो चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस वर्तमान राज्य में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था? प्रश्न है, भारत के किस वर्तमान राज्य में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था? यदि आप लोग आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है कर्नाटक, और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। यदि आप लोग आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, केरल। तो चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नौलखा पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित एक धरोहर स्थल है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो चलिए, यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, बिहार। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बिहार। बिहार में है नौलखा पैलेस। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में गिरिया का युद्ध कब लड़ा गया था? प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में गिरिया का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए है 1754 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1740 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1711 ईस्वी में, और ऑप्शन डी है 1723 ईस्वी में। तो चलिए, यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 1740 ईस्वी में। तो चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उस समीर को क्या कहा जाएगा जो सामान्यतः रात्रि में समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होता है? प्रश्न है, उस समीर को क्या कहा जाएगा जो सामान्यतः रात्रि में समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होती है? तो चलिए, यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। ऑप्शन ए है जलीय समीर, ऑप्शन बी है स्थलीय समीर, ऑप्शन सी है समुद्री समीर, और ऑप्शन डी है ज्वारीय समीर। तो चलिए, यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, स्थलीय समीर। चलिए, यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। तो चलिए, देखते हैं प्रश्न क्या है। भारत में दहेज निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था? प्रश्न है, भारत में दहेज निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए है 1961 में, ऑप्शन बी है 1966 में, ऑप्शन सी है 1945 में, और ऑप्शन डी है 1950 में। तो चलिए, यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, 1961 में। तो चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया था? प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया था? ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1947 को, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1950 को और ऑप्शन डी है 26 अगस्त 1950 को। तो चलिए, यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 को। तो चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? प्रश्न है, पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है श्री अरविंदो घोष, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद और ऑप्शन डी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो चलिए, यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, श्री अरबिंदो घोष। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की थी? प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की थी? ऑप्शन ए है 1941 ईस्वी को, ऑप्शन बी है 1943 ईस्वी को, ऑप्शन सी है 1942 ईस्वी को और ऑप्शन डी है 1945 ईस्वी को। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1943 ईस्वी को। तो चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिका और यूरोपीय संघ ने गन्ना और दलहन के एमएसपी की शिकायत किस संगठन से की? प्रश्न है, अमेरिका और यूरोपीय संघ ने गन्ना और दलहन के एमएसपी की शिकायत किस गठन से की? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन बी है संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन सी है विश्व व्यापार संगठन और ऑप्शन डी है विश्व बैंक। तो चलिए, यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विश्व व्यापार संगठन से। तो चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डॉट 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 संसाधन है जिसका परिणाम ज्ञात होता है। प्रश्न है, डॉट 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 संसाधन है जिसका परिणाम ज्ञात होता है। ऑप्शन ए है अनवकरणीय अनवीकरणीय, ऑप्शन बी है क्षमता, ऑप्शन सी है मूल, ऑप्शन डी है वास्तविक। तो चलिए, यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? मूल संसाधन है जिसका परिणाम ज्ञात होता है। तो चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सरकार का संघीय रूप किस देश के संविधान के आधार पर अपनाया गया था? प्रश्न है, सरकार का संघीय रूप किस देश के संविधान के आधार पर अपनाया गया था? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी है कनाडा और ऑप्शन डी है यूनाइटेड किंगडम। तो चलिए, यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। अगला प्रश्न है, किस रासायनिक यौगिक के कारण मिर्च का स्वाद तीखा या मसालेदार होता है? ऑप्शन ए है सेरियम सल्फेट, ऑप्शन बी है सेरियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी है कैप्सेसिन, ऑप्शन डी है एलिसिन। तो चलिए, यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, कैप्सेसिन। तो चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है 1987 में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई भी कौन थे। प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। प्रश्न है 1987 में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई भी कौन थे। ऑप्शन ए है निहाल सरीन, ऑप्शन बी है विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन सी है MS तेज कुमार, ऑप्शन डी है आर्यन चोपड़ा। चलिए, यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथन आनंद। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं और ये आज का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न है गोगत्वादेश किस विकास दर को तय करता है। प्रश्न है गोगत्वादेश किस विकास दर को तय करता है। ऑप्शन ए है जनसंख्या की साक्षरता को, ऑप्शन बी है जनसंख्या की गुणवत्ता को, ऑप्शन सी है जनसंख्या की मात्रा को, ऑप्शन डी है जनसंख्या की जीवन प्रत्याशा को। तो चलिए, यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या की गुणवत्ता को। तो चलिए, ये आज का लास्ट प्रश्न था। और यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। चलिए, आज के लिए शुभ रात्रि।